अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में 3 अहम बातें करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि कल के जो वाक़यात थे, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जो ज़मान पार्क में हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है वो कितना अहम था और उसमें उन्होंने क्या 2-3 अहम बातें कर दी हैं और वो मैसेजेस किसके लिए थे और वो मैसेजेस क्या थे, इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा आपको ये भी बताएंगे कि कौन से बड़े जर्नैल का बेटा पीटीआई में शामिल हो गया है और उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा ये भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से अब यूं दिखाई दे रहा है कि तमाम तर जो ज़मीनी क़ुव्वतें हैं वो एक साथ इकट्ठी होने के बावजूद भी अभी तक इमरान खान साहब को शिकस्त देने में, कुचलने में, दीवार से लगाने में या रास्ते से हटाने में नाकाम क्यों नज़र आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो अवाम बागी हो रहे थे, उसके बाद अब मज़ीद कौन कौन बागी हो रहा है और कहां कहां से आवाज़ें अब उठना शुरू हो चुकी हैं इस फरसूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ इस तमाम एक झूठे प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ जो कि इस वक्त जारी है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब दुखी महसूस हुए। ऐसा लगा कि इमरान खान साहब के घर पर जो अटैक किया गया, यकीनी तौर पर ये किसी के भी घर पर हो, ये एक बहुत ही अफसोसनाक हमला होता है और आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई हसास मामला होता है तो वो आपकी फैमिली, आपका घर होता है, आपकी इज्जत होती है। और घर एक वो जगह है जहाँ पर आप खुद को महफूज तस्वुर करते हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ अपने आप को एक पनाह में महसूस करते हैं, तो वो आपकी घर की जगह होती है। लेकिन अगर कोई आके आपके सेफ हेवन पर ही अटैक कर दे और वो भी बिला इश्तियाल किस्म का, तो फिर इंतहाई दर्दनाक ये मामला होता है। और यही वजह है कि आईन पाकिस्तान के तहत या इस्लामी शायर के तहत या किसी भी दुनिया के कानून के तहत कोई भी शख्स इस तरह से किसी भी शख्स के घर पर इस तरह धावा नहीं बोल सकता बगैर किसी वजह के, जिस तरह से इमरान खान साहब के घर पर हुआ। और इसको तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने बशमूल जो पीडीएम की भी जमातें हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर जो अंदर जो बहुत सारे रहनुमा हैं वो भी उसको कंडेम करते नज़र आए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब बहुत इसको लेकर के दुख हुआ उन्हें और उन्होंने गुस्सा भी महसूस किया और फिर उन्होंने इस खिताब में जो उन्होंने आवाम के साथ किया आफ्टर दिस अटैक, सारी कहानी, सारे इंसिडेंट्स बड़े डिटेल के साथ, बड़े खोल कर आवाम के सामने रखे, अपना दिल खोल कर आवाम के सामने रखा कि क्या उनके साथ बीती है और वो क्या करने जा रहे थे और क्या होने जा रहा था। जो उन्होंने सारा प्लान बताया वो तकरीबन आप सबके इल्म में है और वो इससे पहले भी बारहा ये बता चुके हैं कि इन लोगों का प्लान है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके कहीं दूर दराज बलूचिस्तान की किसी जेल में डाल दें और फिर कई महीने साल उनको इसी तरह मुकदमात में फंसाए रखें। दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि ये भी एक प्लान का हिस्सा हो सकता है, प्लान बी, कि वहीं पर किसी तरह उन पर दोबारा कातिलाना हमला करके उन्हें ढेर कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। कल भी कुछ इसी किस्म के प्लान्स थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान ये लोग बनाते हैं और लोग जितना मर्जी प्लान बना लें, अगर अल्लाह उस प्लान में उनका साथ ना दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी वो अपने साथ मिला लें तो प्लान्स कामयाब नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही हमें नज़र आ रहा है कि जितने मर्जी आप इमरान खान के खिलाफ प्लान्स बना लें, अल्लाह ताला उन्हें बड़े बाहिफाजत तरीके से यूं निकाल कर उन तमाम जालों में से निकाल कर फिर बाहिफाजत निकाल लेता है। और ये सब कैसे हो जाता है आंखों के सामने ही आप हैरान रह जाते हैं और दंग रह जाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नजर आई। इस पर थोड़ी पहले मैंने बात की थी, लेकिन फर्दर जो मेरे मुख्तलिफ वहाँ पर रिपोर्टर्स से बात हुई, जो मैंने लोगों को सुना, तो उससे मजीद पता चला कि बुनियादी तौर पर 3 ऐसी चीज़ें थी जिसने इमरान खान साहब की वहाँ पर मदद की। पहली चीज़ तो यकीनी तौर पर यह थी कि जो कारकुनान और अवाम की एक बेमिसाल किस्म की मज़ाहमत वहाँ पर नज़र आ रही है, उससे ऐसा लगा कि वो जो तमाम प्लान था वो नाकाम हुआ। जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल आए वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि कहाँ कहाँ की साइडों की बस्तियों से लोग इस तरह से निकल आएंगे। तो वो एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कारकुनान साथ आए थे उनको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ स्टेप्स पर जो पुलिस थी वो कम करने में, रोकने में कामयाब होती जा रही थी। और जब इमरान खान साहब काफ़ी करीब आ गए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, तो कम लोग रह गए थे जो उनके साथ निकले थे लाहौर से। लेकिन फिर आसपास के जो लोग जैसे वहाँ पर पहुँचे हैं, वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिएक्शन था।
तो कारकुनान और अवाम की जो मज़ाहमत और जो एक उनको ताकत साथ मिली, ज़ाहिर है एक तो वो क्रेडिट था। दूसरा मामला ये हुआ कि हवा का जो रुख था वो अल्लाह की तरफ से ही ऐसा था कि जो शेलिंग हो रही थी वो उल्टा पुलिस वालों की तरफ ही हवा का रुख जा रहा था, जिसकी वजह से जो टीयर गैस के धुएं के बादल बनते थे वो वापस पुलिस की तरफ जा रहे थे। और ये बहुत सारे वो ऐने शाहिदीन जो हैं वो बता रहे हैं कि बहुत हद तक जो टीयर गैस मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती थी, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर सकती थी, वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि हवा का रुख मुखालिफ सिमत में था, वो खुद पुलिस वालों की तरफ उड़ के बादल जा रहे थे। और तीसरी जो एक चीज़ थी, अब इसको आप जो भी कह लें कि ये इत्तेफाक है, खान साहब की किस्मत है, या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद थी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये था। और तीसरा जो एक मामला था वो ये भी था कि पुलिस भी 100% इस बात पे कन्विंस्ड नहीं है कि उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह से जुल्म और सितम करना है। ये ठीक है कि ये हो रहा है, ये ठीक है कि बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे लोग अंदर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इवन लाहौर पुलिस में भी जब ये ज़मान पार्क ऑपरेशन होना था, उससे पहले भी जिन्होंने गिरफ्तार करने के लिए जब धावा बोला था, तब भी उस वक्त भी बहुत से लोगों ने पुलिस के ये इनकार किया कि वो इस काम में हिस्सादार नहीं बनना चाहते, किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी कुछ लोग यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत फुटेजेस वायरल हुई हैं कि पुलिस जो है वो पीछे हट रही है, लोग आते हैं तो वो पीछे हट जाती है, तो रास्ता भी दे रही है कहीं कहीं। तो जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि कुछ पुलिस में भी ये एलिमेंट है कि वो अपने लोगों के ऊपर इस किस्म की जुल्म और बदबरियत बर्पा नहीं करना चाहते। तो ये एक दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसने इमरान खान साहब को कल भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहिफाजत निकाल लिया, और जो करने वालों के प्लान्स थे वो धरे के धरे रह गए और उनके मुंह लटक गए। उनके मुंह इसलिए भी लटक गए कि जजेस भी यूँ लग रहा है कि किसी नामालूम दबाव के आगे अब मज़ाहमत करना शुरू हो चुके हैं। यानी अब हमें वो सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही कि बिल्कुल यकतरफा किस्म के जाबिराना फैसले नज़र आएँ, बल्कि हमें यह भी नहीं नज़र आ रहा कि इमरान साहब को कोई अनड्यू फेवर दिया जा रहा है, और देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि कानून और इंसाफ हर एक के लिए एक सा पैमाना होना चाहिए। हर किसी को कानून के आगे सरनिगू करना चाहिए, किसी को कोई अनड्यू फेवर नहीं मिलनी चाहिए, भले वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो। लेकिन किसी के खिलाफ भी इस तरह से अनड्यू फैसले नहीं आने चाहिए जो कानून के मुताबिक बनते ही नहीं हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अब जजेस भी एक हद तक ही केसेस को आगे लेकर चल सकते हैं, लटका सकते हैं, या इधर से आप यूँ कह लें कि जो वकला हैं दूसरी तरफ के वो लटका सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब जजेस को फैसले करने हैं, छोटी छोटी दरखास्तों पे भी फैसले करने हैं, तो वो भी ये देखेंगे कि कहाँ पर कहीं गुंजाइश बनती होगी तो वो फैसला करेंगे। बगैर किसी गुंजाइश के वो बिल्कुल अंधेरे में तो फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल काला कोई कानून तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही सफ़ेद को काला और काला को सफ़ेद कह दें। इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स में कहीं पे भी ज़मीर होता है, और वो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ही बेज़मीर हो और हर शख्स ही बिल्कुल कमज़ोर हो, बुज़दिल हो, कि जो कोई इनकार की ताकत ना रखता हो। तो अब ये भी हम विटनेस कर सकते हैं कि जजेस भी मामलात को देखते हुए संभाल कर फैसले कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने सेशन कोर्ट में भी देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब को अलाउ किया कि वो हाज़िरी लगा के चले जाएं, बेशक गाड़ी से ही हाज़िरी लगा दें, और फिर 30 मार्च तक जो उनकी पेशी है उसे मुलतवी भी किया। तो अब ये एक तो सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है इस चीज़ को हम देख रहे हैं मुसलसल के एक हुकूमत की तरफ से बदतरीन प्रेशर है, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा और दीगर वज़रा अंडर प्रेशर करने के लिए कैंपेन चलाते हैं, तो एक वो भी वो फेस कर रहे हैं। फिर जो जुडिशरी है, जो मातहत जुडिशरी है, उसके ऊपर तो ज़्यादा लोगों का ख्याल होता है कि शायद उन्हें जल्दी दबाव में लाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी हमें ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि कुछ, तमाम लोग नहीं तो कम से कम कुछ लोगों में ये सकत है कि वो कानून के मुताबिक ही फैसला करें, इंसाफ करें, और लोगों की उम्मीद भी इसीलिए अदलिया से है जो थोड़ी बहुत है। तो ये एक चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रही है कि अब मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें जो हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। लोग गलत और सही का फ़ैसला अपने तौर पर करना चाहते हैं, किसी दबाव के तहत नहीं करना चाहते। पुलिस ने एक एक्शन लिया और कहा कि जी नो गो एरिया हमने ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा, क्योंकि जो मैं अभी बात कर रही हूँ ना कि पुलिस में भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है और वो नहीं करना चाहते,
तो उसकी वजह भी ये है कि उन्हें मालूम है, वो भी अवाम का ही हिस्सा है, यहीं से लोग निकले हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो एफसी वाले हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, तो वो यही अवाम का ही हिस्सा है, इधर ही वो रहते हैं, उन्हें पता है लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और यही वजह है कि हमें नज़र आता है कि लोग अब अपने सेंटिमेंट्स को उस तरह से कंट्रोल, अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो भी स्टेटस को का ही हिस्सा बन जाएंगे, अभी वो बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, ये वो इस तरह की बात भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि और कुछ ये जो इल्ज़ामात हुकूमत की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो लोगों को किस तरह से इश्तियाल दिला रहे हैं या कोई इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या लोगों को मुश्तिल करके कोई वो दंगा फसाद या हंगामा आ रहा है या खून खराबा चाहते हैं, लाशें गिराना चाहते हैं। तो अगर वो ये करना चाहते तो उनके लिए बहुत आसान था। 2-3 ऐसे मौके आए कि जब वो ये कर सकते थे, जब फोर्सेस और अवाम बिल्कुल आमने सामने थे और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एविडेंट था कि जनाब ये लाजमी कोई खून खराबा होने जा रहा है। और आज वो हो जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ, फोर्सेस के ऊपर ना कहीं अवाम चढ़ाई कर दें और अवाम के ऊपर फोर्सेस ना चढ़ाई कर दें। तो ये बहुत दफ़ा ऐसा आमने सामना हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने वहाँ पर कुछ तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए, तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए उस चीज़ को अवॉइड किया, भले उसके लिए उन्हें बुज़दिल के ताने भी सहने पड़े हों। ये मैं बात कर रही हूँ उस वक्त जब 25 मई का लॉन्ग मार्च लेकर वो जिस तरह से भी इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वो वहाँ से अगले ही दिन वापस लौट आए, धरना नहीं दिया, तो बहुत लोगों ने तनकीद की कि जनाब आप तो ये कह के गए थे और आप अगले दिन फिर लेने क्या गए थे इतना, अगर आपने मारें खा के। और कारकुनान में भी ये अनरेस्ट था कि जनाब हम इतनी मार खा के वहाँ पहुँचे और खान साहब ने हमें फ़ौरन आगे चलने का कह दिया। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी यही वजह बताई कि उन्हें ये खदशा था कि ये खून खराबा हो जाएगा, फोर्सेज और अवाम आमने सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा भी उन्होंने नवंबर में भी जो पिंडी में जाके जलसा किया था, तो वहाँ पर भी यही कहा गया था कि शायद वो आगे इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करें या धरना कोई अनाउंस कर दें। लेकिन उस दिन भी इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और सिर्फ असेंबलियों की तहलील करने का ऐलान करके वो वहाँ से वापस आ गए थे। और कारकुनान को ऐसा कोई उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि जनाब तोड़ दो, जला दो, घिरा कर दो या मार दो, गिरा दो, और वहाँ पर भी उन्होंने अवॉइड किया। फिर उसके बाद भी मुतादिद बार जब ये रैली पर जिस तरह से मारधाड़ हुई, जिस तरह से ज़मान पार्क पे उस दिन अटैक हुआ, 3 दफ़ा उन्होंने अपनी रैली मनसूख की, उसकी भी वो यही वजह बताते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है, इस वक्त लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, उन जज्बात को एक हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है और वो बड़ा आसान है उनके लिए ये करना, क्योंकि लोग तो वहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मरने मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो कहते हैं कि जी हम जान देंगे, खान नहीं देंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन और इस लेवल पर आ जाती है सिचुएशन जज्बात की, तो फिर उसके बाद तो उन जज्बात को आपने इस्तेमाल अगर करना हो नेगेटिव मकसद के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। एक हल्की सी कॉल देने की बात है और आप देखें कि मुल्क में कैसे आग लगती है। लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इसको अवॉइड करने के लिए, चाहे उसके लिए नुकसान भी उठा रहे हों, चाहे उसके लिए कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि वो उसको अवॉइड करें। अब यही बात है कि पुलिस भी सेंटिमेंट्स को महसूस करती है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि लोग अगर पहले अवॉइड कर भी रहे थे, इमरान खान साहब के वजह से पीछे भी हट जाते थे, तो अब वो कानून को हाथ में लेना शुरू हो गए हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रही, ना मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कारकुनान, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ हकीकत बता रही हूँ कि अब लोगों का सब्र जवाब दे गया। एक हद तक आप किसी को दबाते हैं, एक स्प्रिंग होता है ना, आप उसको दबाते जाते हैं, फिर जब उसकी लिमिट से आप ज़्यादा उसको दबा देते हैं तो वो उछाल के आपको बाहर फेंकता है। फिर अब ऐसे ही सूरत हाल अवाम की हो गई है। अवाम कानून हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर आप उन्हें दबाएंगे, मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर मारेंगे, कत्ल कर देंगे, जिल्ले शाखना कुछ भी कर देंगे, तो फिर एक हद आएगी कि अब लोग अब उस नहज पर आ गए हैं कि जिधर वो पुलिस वाला देख रहे हैं वो उसकी फेंटी लगाना शुरू कर दें। अभी हमने ये देखा है कि जी बताया गया निगरान पंजाब की जानिब से कि जनाब ये एक पुलिस वैन वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ पर जो कारकुनान थे उन्होंने पकड़ लिया और फेंटी लगाई पुलिस वालों की, वैन को भी उन्होंने उठा के नहर में फेंक दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा तर्ज अमल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बड़ा नॉर्मल था? क्या पहले भी लोग ऐसे करते थे? किस चीज़ ने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है? पहले इस सवाल का जवाब दें, पहले इसकी जिम्मेदारी का तयन करें, फिर उसके बाद लोगों के रिएक्शन पर बात करें। पहले आप ये देखें कि ऐसा पहले क्यों नहीं था, क्यों पहले लोग ये समझते थे कि कानून वाले हमारे मुहाफिज हैं। अब लोग उनको वर्दी वालों को देख के समझते हैं कि ये हमें पकड़ने आ रहे हैं, ये हमें मारने आ रहे हैं, ये हमें उठा के गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो जब आप अपना रवैया ऐसा रखेंगे तो फिर अवाम से भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो भी फिर रिएक्शन देगी। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को और उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप को, कारकुनान को इस बात में
एतमाद में लेना चाहिए कि वो बिल्कुल ये ना करें कि आते जाते किसी पुलिस वाले को पकड़ के उसकी फेंटी लगा दें या इस तरह से इमलाक को नुकसान पहुंचाए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इस चीज़ की हौसला शिकनी असल में तब होगी जब अवाम का एतमाद बहाल होगा इदारों पर, भले वो कोई भी इदारा हो, फौज का हो या पुलिस का हो, अदलिया का हो। और यही बात इमरान खान साहब ने अपने खिताब में भी की है कि जो आप लोग कर रहे हैं इसको मैं बहुत दफ़ा अवॉइड कर चुका हूँ, लेकिन फिर चीज़ें मेरे हाथ में भी नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली फिर यही होगा। और क्या आप वाकई इस नहज पर ले जाना चाहते हैं सिचुएशन को कि जहाँ पर लोग फिर मेरी भी ना सुने और फिर वो अपनी मर्जी करें और फिर कोई रोकने वाला ना हो उस तसादुम को, और फिर आप सोचें कि किधर आप लेकर जा रहे हैं। अगर इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कहने वालों ने ये साबित किया बार बार कि वो रेड लाइन है, वो नहीं क्रॉस करने दे रहे, वो जान देने के लिए तैयार है, वो नहीं क्रॉस करने दे रहे। तो अगर आप क्रॉस फिर भी करने पे तुले रहेंगे तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे इसका तखमीना कोई नहीं लगा रहा। और ये सबसे गैर जिम्मेदारी की बात है, इसी बात की तरफ वो बार बार होश दिला रहे हैं लेकिन कोई होश में नहीं आ रहा। इंतकाम के जज्बे में बाहर आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह मुंह से अंगारे निकालते हैं, गालियां देते हैं और इश्तियाल दिलाते हैं और नित नए झूठ घड़ के नए नए बयानिए बना के मजीद कारकुनान को इश्तियाल दिलाते हैं। कोई भी सोच समझ के इस सारे मामले को हल करने के लिए तैयार नजर नहीं आता, जानबूझ के फसाद बर्पा करते हुए सब नजर आते हैं। और यही वो मसला है कि जिसकी वजह से कहां से बात चली है और कहां तक जा पहुंची है और न जाने अभी कहां तक जाएगी। आखिर में मैं थोड़ी बात कर दूं कि इमरान खान साहब पर मुकदमात की सेंचुरी होने वाली है, शायद 1 या 2 मुकदमे और चाहिए अब उन्हें कि वो सेंचुरी मुकम्मल कर लें अपनी। लेकिन लग रहा है कि इमरान खान साहब तो मुकदमात की सेंचुरी करने वाले हैं, हुकूमत नर्वस 90s का शिकार हुई हुई है और यही हमें नज़र आ रहा है जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं। एक जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि जनाब जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं, उन्होंने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एजाजुल हक साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट का सियासतदान समझा जाता है और उनका प्याम्बर भी समझा जाता है, यानी कि अक्सर जो अहम मैसेजेस होते हैं समझा ये जाता है, उनके बारे में तासुर है कि वो इधर से उधर पहुंचाते हैं और उधर से उधर लेके जाते हैं। तो ये एक उनकी जो पैगाम रसानी है ये तो हमने देखी थी, पहले भी वो मुलाकातें कर चुके हैं इमरान खान साहब से, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा PTI ज्वाइन भी कर लिया है और उनका ये कहना है कि वो PTI के टिकट से ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब उसमें क्या 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो जाहिर है ये है कि मकबूलियत है, चूँकि खान साहब की हर किसी को लग रहा है कि हॉट केक है PTI का टिकट, तो जो भी जीतना चाहता है उसकी ख्वाहिश है कि बल्ला ही मिल जाए, निशान तो ज़्यादा अच्छा है और उसमें वो जीत के इम्कान ज़्यादा हैं। काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब भी इसी वजह से शामिल हुए हैं, ज़ियाउल हक साहब भी इसलिए शामिल हुए हैं और जो भी कोई सियासी बसीरत रखता है वो देख सकता है कि इस वक्त किसकी मकबूलियत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक खदशा भी है, वो ये खदशा जिसका मैं इजहार कर रही हूँ कि पहले परवेज़ इलाही साहब का PTI में आना और फिर एजाजुल हक साहब का PTI में आना, इस बात पे भी नज़र रखनी होगी कि क्या इन लोगों को बाकायदा कहीं से पैगाम तो नहीं मिला कि आप लोग जाके शामिल हो जाएं। इसका एक पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मामला तय करवा दिए जाएं PTI के और वो इस तरह से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करवाने में कोई किरदार अदा कर सकें। और दूसरा, इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जासूसी ही ना हो और इस किस्म की कोई मनसूबाबंदी भी की जा सकती है। तो इस बारे में ज़रा विजिलेंट भी रहना होगा, फ़ौरन ट्रस्ट करना भी ख़तरे से खाली नहीं हो सकता। आखिर में आपको ये भी बता दें कि दोबारा से PTI कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 100 से ज़्यादा रहनुमाओं की लिस्ट बन गई है, क्योंकि इनको इस वक्त पता चल चुका है कि खान की असल ताकत उसके कारकुनान है, तो अब उन्होंने इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। बुध में जलसे का ऐलान किया, बुध को मीनार पाकिस्तान में इमरान खान ने, उससे पहले पूरा क्रैकडाउन किया जाएगा ताकि जो जलसा है इनका सारा सबोताज किया जा सके। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि 100-200 कारकुन पकड़ के आप इमरान खान का जो जलसा है वो नाकाम बना सकते हैं, तो ये उसकी भूल है। ये तब होता कि जब बसों में भर के बिरयानी की प्लेटों के नाम पर 100-100 रुपये 200-200 रुपये दे के आप लोगों को लेके आते हैं, तो फिर वाकई ऐसा हो सकता है कि आप MNA MPA या फिर जो कारकुनान है उनको पकड़ लें तो जी वो बसों में भर के ना लाएं। लेकिन जहां अवाम खुद अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियों में फैमिलीज़ के साथ आती है, वहां पर इस किस्म की कार्रवाइयों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।